हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर एंड जीके। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं अभिनय दीक्षित आज आप सभी लोगों से ICAR IARI टेक्नीशियन एग्ज़ाम का मॉडल पेपर डिस्कस करने वाला हूं। आपका एग्ज़ाम का जो पेपर होगा वो कुछ इस टाइप का आ सकता है। इसमें हम टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी इस एग्ज़ाम की। और आप अपना कॉपी पेन लेकर के बैठिए, आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, वीडियो को पॉज करके इनको सॉल्व करिए और देखिए कि आप कितने मार्क्स ला पाते हैं इस पेपर में। अगर आपने 75 मार्क्स ले आए अगर आप इसमें, तो समझ लो कि आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी, क्योंकि ये पेपर हमने जैसा आपका पेपर आ सकता है उसी के अकॉर्डिंग इसको बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन मैथ का है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 120 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 289। द सम ऑफ द नंबर इज, दो संख्याओं का गुणनफल 120 है और उनके वर्गों का योग 289 है। संख्याओं का योग होगा। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, इसको आप पढ़ लीजिए और आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। मैं मैथ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, बस आपको क्वेश्चन उसके आंसर बताऊंगा। इनको सॉल्व आपको करना है। इनको आप सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए, इनको सॉल्व करिए और फिर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 23। 23 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। दी HCF ऑफ टू नंबर इज 23 एंड द अदर टू फैक्टर्स ऑफ देयर LCM आर 13 एंड 14। द लार्जर ऑफ टू नंबर्स इज। HCF दो संख्याओं का 23 है और उनके LCM के अन्य दो गुणनखंड हैं 13 और 14। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या है। तो इसको आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करने पर जो आपका उत्तर आएगा वो इसका आपका ऑप्शन बी रहेगा, यानी कि आपका जो है 322 इसमें इसका उत्तर आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करिए और देखिए आपका ये उत्तर आता है कि नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अ बैट्समैन स्कोर्ड 110 runs which included 3 boundaries and 8 sixes. What percentage of his total score did he make by running between the wickets? ये क्वेश्चन आपका परसेंटेज का है। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें 3 चौके और 8 छक्के शामिल हैं। उसके विकेटों के बीच दौड़कर अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत बनाया। तो इसमें आपको ये बताना है कि उसने जो है दौड़ करके कितने रन बनाए हैं। जो बाउंड्रीज है उनको अगर निकाल दिया जाए तो कितने रन बचेंगे और उनको वो कितना परसेंटेज होगा। तो इसमें आपको परसेंटेज निकालना है। वीडियो को पॉज करिए, इसको आप सॉल्व करिए और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आपका जो है 45.45 परसेंटेज जो उसके रन थे वो जो है दौड़ के उसने बनाए हैं। तो इसको आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेडर ब्रॉट चॉकलेट्स एट 3 फॉर 100 रुपीज़। हाउ मेनी चॉकलेट्स शुड ही सेल फॉर 100 टू गेन 50%। यानी कि एक व्यापारी ने 300 रुपये में चॉकलेट खरीदी। 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 100 में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका परसेंटेज का ही है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए
और इसको आप सॉल्व करिए अपने कॉपी पेन में और इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा 4। सॉल्व करने के बाद आप अपने आंसर मैच करिएगा कि आपका उत्तर सही आता है नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ए वॉच व्हेन सोल्ड फॉर ₹400 fetches 25% profit. What would be the percentage profit loss if 6 such watches are sold for ₹2112? एक घड़ी जब डैश 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 रुपए में बेची जाती है 400 पर 25% का लाभ होता है। यदि ऐसी 6 घड़ियाँ 2112 में बेची जाएं तो क्या होगा। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उसको जो है 10% का लाभ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन टेक अ लोन ऑफ ₹2500 at 4% simple interest. He returns ₹1500 at the end of first year. What amount he would be paid to clear his dues at the end of second year? एक व्यक्ति रुपए का ऋण लेता है 2500 रुपये का एक व्यक्ति जो है ऋण लेता है 4% के साधारण ब्याज पर। वह व्यक्ति रुपए लौटाता है 1 वर्ष में 1500। 2 वर्ष के अंत में वह अपनी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कितनी राशि का भुगतान करेगा, ये आपको इसमें बताना है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1140 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आ मैन रोज टू अ प्लेस 48 किलोमीटर डिस्टेंट and come back in 14 hours. He finds that he can row 4 kilometers with the stream in the same time as 3 kilometers against the stream. The rate of stream is। एक आदमी 48 किलोमीटर दूर एक स्थान पर जाता है, 14 घंटे में वापस आ जाता है और पाता है कि वह धारा के साथ उसी समय 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, जबकि धारा के विपरीत वह 3 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। धारा की दर है। तो इसमें आपको धारा की दर निकालनी है और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में इनके आंसर करते रहिए और आप अपना स्कोर भी जो है काउंट करते रहिएगा। अगर आप 75+ ले आते हो तो आप जो है इस एग्ज़ाम में आसानी से सेक्शन पा जाओगे और आप सेफ़ जोन में रहोगे। इसका उत्तर आपका हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर, ये जो है धारा की दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2 buses start towards each other from 2 places A and B which are at a distance of 180 kilometer. They start at the same time 9:10 p.m. If the speed of the buses are 40 km and 50 km per hour respectively, they will meet each other at। 2 बसें एक दूसरे की ओर चलती हैं 2 स्थानों ए और बी से जो 180 किलोमीटर की दूरी पर हैं। वे एक ही समय 9:10 पर शुरू होते हैं। यदि बसों की गति क्रमशः 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वे एक दूसरे से यहाँ मिलेंगी। इसमें आपको टाइम निकालना है कितने बजे मिलेंगी। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, वो जो है आपकी 11:10 पे मिलेंगी। इसको आप सॉल्व करिएगा और देखिएगा आपका उत्तर ये आता है कि नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ असाइनमेंट इज डन बाय 3 पीपल PQR. P alone take 20 hours to complete a single project but Q and R working together takes 8 hours.
फॉर द कंप्लीशन ऑफ सेम प्रोजेक्ट इफ़ ऑल ऑफ देम वर्कड टुगेदर एंड कंप्लीटेड 28 असाइनमेंट देन हाउ मेनी हावर्स हैव दे वर्कड। एक कार्य 3 व्यक्ति PQR द्वारा किया जाता है। P अकेले एक परियोजना को पूरा करने में 20 घंटे लेता है, लेकिन Q और R एक साथ कार्य करते हुए उसी परियोजना को पूरा करने में 8 घंटे का समय लेते हैं। यदि उन सभी ने एक साथ काम किया और 48 असाइनमेंट पूरे किए तो उन्होंने कितने घंटे काम किया है। इसमें आपको हावर्स निकालने हैं। इसको सॉल्व करके तो इसका जो उत्तर है आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 160 हावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, शिखर ऑब्टेन 60, 65, 70, 72 एंड 78 मार्क्स इन इंग्लिश, हिंदी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स रिस्पेक्टिवली। व्हाट आर द एवरेज मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स। शिखर ने अंग्रेजी, हिंदी, रसायन विज्ञान, गणित और आपका इतिहास में क्रमशः 60, 65, 70, 72, 78 अंक प्राप्त किए। सभी विषयों में औसत अंक क्या होता है। तो दोस्तों इसको निकालना काफ़ी इजी है। इसमें जो आपका ये सारे मार्क्स हैं इनको आप जोड़ लीजिए और बटे में आप ये जो संख्याएं जितनी हैं ये 5 हैं आपकी, तो आप बटे में 5 कर दीजिएगा तो आपका जो उत्तर है वो निकल आएगा। तो इसमें इसका जो उत्तर आएगा आपका वो 69 आएगा ये करने पर। तो इसको आप सॉल्व करिए, देखिए इसका ये उत्तर आता है नहीं आता है। मतलब आपका 60 प्लस 65 प्लस 70 प्लस 72 प्लस 78 और इसके बटे में क्या रहेगा आपका 5। तो इसको आप निकालिए, देखिए जो है ये आता है नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 years ago the average age of Arjun and Beena was 25 years. If Kabir joined them, the average age become 28 years. How did is Kabir now? 5 वर्ष पहले अर्जुन और बीना की औसत आयु 25 वर्ष थी। यदि कबीर उनके साथ जुड़ जाता है तो औसत आयु 28 वर्ष हो जाती है। कबीर अब कितने साल का है। ये क्वेश्चन आपका एज का है, तो इसको आप सॉल्व करिए और इसका जो उत्तर आपका होगा वो होगा ऑप्शन सी 24 ईयर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग अमित, राज, विक्रम, दीपक इन द प्रपोर्शन ऑफ 5:2:4:3। इफ़ विक्रम गेट ₹1000 मोर देन दीपक, व्हाट इज राज शेयर। एक राशि अमित, राज, विक्रम और दीपक के बीच 5:2:4:3 के अनुपात में बांटी जानी है। यदि विक्रम को दीपक से 1000 अधिक मिलते हैं तो राज का क्या हिस्सा है। इसमें आपको राज का जो हिस्सा है वो निकालना है। तो इसको सॉल्व करने पे आपका जो उत्तर आएगा वो आपका आएगा 2000 रुपये। ऑप्शन डी आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ 40% ऑफ नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर। यदि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है। इसमें आपको अनुपात निकालना है। तो इसको सॉल्व करने पे जो इसका उत्तर आपका आएगा वो ऑप्शन बी आएगा 5:3 आएगा इसमें। इसको आप सॉल्व करिए और इसका उत्तर आपका 5:3 आएगा। देखिए आपका आता है कि नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा। अ मिक्सचर ऑफ 150 लीटर्स ऑफ वाइन एंड वाटर कंटेन्स 20% वाटर, हाउ मच मोर वाटर शुड बी एडेड सो दैट वाटर बिकम 25% ऑफ अ न्यू मिक्सचर। 150 लीटर वाइन और पानी के मिश्रण में 20% पानी है। कितना अधिक पानी मिलाना चाहिए ताकि पानी का नए मिश्रण 25% हो जाए।
तो इसका उत्तर आपका निकालने पे आएगा 10 लीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम whose parallel side are 20 centimeter and 18 centimeter long and the distance between them is 15 centimeter। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समानांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर लंबी हैं और उनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो ये क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से और इसको आप सॉल्व करिए। इसका जो उत्तर आपका है वो आपका ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ बेस 24 सेंटीमीटर एंड हाइट 16 सेंटीमीटर। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी आधार 24 सेंटीमीटर और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो इसका जो उत्तर आपका है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु कैन शेयर 45 रुपीज़ नोट्स 30 to 10 रुपीज़ नोट्स एंड 16 20 रुपीज़ नोट्स इक्वली। 40 5 रुपये के नोट, 32 10 रुपये के नोट और 16 20 रुपये के नोट समान रूप से साझा करने वाले लोगों की अधिकतम संख्या क्या है। इसमें आपको निकालने के बाद इसका जो उत्तर आएगा वो 8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोहन हैड to do a multiplication instead of taking 26 as one of the multipliers he took 62. As a result the product went up by 1440. What is the new product? सोहन को गुणा करना था। 26 को एक गुणक के रूप में लेने के बजाय उसने 62 लिया। परिणाम स्वरूप उत्पाद में 1440 की वृद्धि हुई। नया उत्पाद क्या है? इसका उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 2480। इसको आप सॉल्व करिएगा, देखिएगा आपका ये उत्तर आता है कि नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैलरीज ऑफ रितु एंड श्वेता आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। इफ़ द सैलरी ऑफ ईच इज इंक्रीज्ड बाई ₹1000 द न्यू रेशियो बिकम 40:57। व्हाट इज श्वेता सैलरी? ऋतु और श्वेता का वेतन 2:3 के अनुपात में है। यदि श्वेता के वेतन में ₹1000 नया अनुपात 40:57 हो जाता है तो श्वेता का वेतन क्या है? इसका उत्तर आपका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा 19,000 हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? राम बाइस एंड आर्टिकल्स कॉस्टिंग ₹39.24। The rate of sales tax is 9%. He tells the shopkeeper to give a discount on the price of the article to such a extent that she has to pay ₹39.24 exclusive of sale tax. The discount required is। राम रुपए की लागत वाली एक वस्तु खरीदता है जिसकी लागत क्या थी 3924 रुपये। बिक्री कर की दर 9% है। वह दुकान की वस्तु की कीमत पर इस हद तक छूट देने के लिए कहता है कि उसे भुगतान 3924 रुपये कर सहित करना पड़े। तो जो छूट है वो आपको ज्ञात करनी है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 324 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रक्स ट्रेवल्ड एट द सेम स्पीड ऑन बोथ द वीक्स। निम्नलिखित में से किस ट्रक ने
दोनों सप्ताहों में समान गति से यात्रा की है? इसका उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ट्रक क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ ट्रक पी ऑन वीक फर्स्ट एंड द स्पीड ऑफ ट्रक आर ऑन द सेम वीक? सप्ताह एक में ट्रक पी की गति और सप्ताह में ट्रक आर की गति के बीच कितना अंतर था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द स्पीड ऑफ ट्रक आर ऑन वीक 2 इन टर्म ऑफ मीटर्स पर सेकेंड? दूसरे सप्ताह में ट्रक आर की गति मीटर प्रति सेकेंड के संदर्भ में कितनी थी? इसका उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 25 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ट्रक्स यू ऑन वीक 2 वाज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट ऑन फर्स्ट वीक? सप्ताह 2 में ट्रक यू द्वारा तय की गई दूरी सप्ताह फर्स्ट में उसके द्वारा तय की गई दूरी का लगभग कितना प्रतिशत थी? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 90। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रक एस एंड ट्रक टी ऑन वीक 2? सप्ताह 2 में ट्रक एस और ट्रक टी की गति का अनुपात कितना है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, नोन ऑफ दीज। तो दोस्तों ये आपके 25 क्वेश्चंस थे मैथ पार्ट के जो हमने डिस्कस किया आप लोगों से। इनको आप सॉल्व करिएगा। मैं आपको इसकी PDF फाइल अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF फाइल मिल जाएगी। इस पेपर को आप सॉल्व करिएगा और अपने आंसर चेक करिएगा, कितने आंसर आप इसमें लाते हैं वो आप कमेंट करिएगा नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसकी PDF फाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट इज़ दी मार्बल कैंसर? मार्बल कैंसर क्या है? तो इसका जो उत्तर आपका है ये हो जाएगा, अम्लीय वर्षा के कारण संगमरमर का क्षरण, कोरोजन ऑफ मार्बल ड्यू टू एसिड रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड? निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता को कम कर देती है? इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, इसका ऑप्शन देखिए आप और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ये आपकी रक्त की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता को कम कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेबल डिजीज़? निम्नलिखित में से कौन सा एक संचारी रोग है? मतलब ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, इन्फेक्शियस डिजीज़। तो इसका जो उत्तर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन ए, खसरा। खसरा जो आपका होता है ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ स्ट्रॉन्ग फ्रूटी फ्रेगरेंस? निम्नलिखित में से किसमें एक मजबूत फल सुगंध है? इसका उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, एथिल एसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्डिहाइड? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एल्डिहाइड है? तो इसका जो उत्तर है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोपेन। प्रोपेन एक एल्डिहाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मेटलॉइड? निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व उपधातु है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ कर्व देन इट रिप्रेजेंट? यदि दूरी समय ग्राफ एक वक्र है तो यह दर्शाता है, यह आपका क्या दर्शाता है? असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को दर्शाता है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? डैश 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 ऑफ स्पीसीज इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर
इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, प्रजातियों का डैश 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 उनके विकासवादी संबंधों का प्रतिबिंब है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल बाय ऑब्जर्विंग देम इन। रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं का डैश 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 में अवलोकन करके खोज की। तो जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने जो कोशिका की खोज की थी वो किसमें अवलोकन करके की थी, किसमें उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉर्क स्लाइस, कॉर्क का टुकड़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इफ़ अ पर्सन सिटिंग इन अ लिफ्ट देन व्हेन विल ही फील दैट हिज वेट गेट इंक्रीज्ड। अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट में बैठा है तो उसे कब लगेगा कि उसका वजन बढ़ गया है। इस क्वेश्चन को देखिए और इनके आंसर को देखिए आप। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, व्हेन द एलिवेटर गोइंग अपवर्ड स्पेडियसली। जब लिफ्ट तेज़ी के साथ ऊपर जा रही है तब उसको वैसा फील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मिरर यूज्ड इन व्हीकल्स इज। वाहनों में प्रयुक्त होने वाला दर्पण है। तो ये आपका जो है कन्वेक्स या उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन रेज ऑफ लाइट गोस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम देन इट। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह, इसका उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सामान्य से दूर झुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द अपरेंट डेप्थ ऑफ अ कॉइन इनसाइड वाटर टैप डिक्रीजेज ड्यू टू। वाटर टैप के अंदर एक सिक्के के स्पष्ट गहराई किसके कारण घटती है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, SI यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज। अपवर्तनांक की SI यूनिट क्या है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कलर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीन या हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच कलर ऑफ लाइट इज डेविएटेड लीस्ट। प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है। तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज। भू स्थिर कक्षा में उपग्रह की समयावधि है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा 24 हावर्स, 24 घंटे की अवधि होती है। नेक्स्ट क्या है आपका, पारसेक इज़ द यूनिट ऑफ। पारसेक किसकी इकाई है। ये आपकी इकाई है दोस्तों दूरी या डिस्टेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विल्सन्स डिजीज इज एन इनहेरेंट डिजीज इन विच एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डैश 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 एक्यूमुलेट इन द बॉडी। विल्सन रोग एक विरासत में मिला विकार है जिसमें शरीर की अधिकतर मात्रा में जमा हो जाता है। क्या जमा हो जाता है आपका शरीर में अधिक मात्रा में, तांबा। जो आपका विल्सन डिजीज़ होता है ये एक अनुवांशिक रोग है और इसमें क्या होता है, तांबा जमा हो जाता है शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी हैज़ डैश 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 बोन। एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं ये पूछा गया इसमें। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ सी होगा दोस्तों, 208 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा आर एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ विच किंगडम। बैक्टीरिया
ग्रीन हरा शैवाल या साइनोबैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा किस राज्य के जीवों के उदाहरण हैं? तो ये आपका जो है, ये सभी उदाहरण हैं आपके मोनेरा किंगडम के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम? कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी जो है आपका, जो सूर्य से मिलती है, वो आपकी कैल्शियम, जो आपकी हड्डियां होती है, उनको मजबूत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉकरोच बिलोंग टू द फाइलम। कॉकरोच किस फाइलम के अंतर्गत आता है आपका? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थ्रोपोडा में आता है कॉकरोच। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? द टर्मिनल पार्ट ऑफ द कार्पेल इन फ्लावर विच में बी स्टिकी इज। एक फूल के कार्पेल का अंतिम भाग जो चिपचिपा हो जाता है, क्या है वो? वो आपका होता है स्टिग्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड? सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है नमक का? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा NaCl। दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF फाइल प्रोवाइड करा दी जाएगी। और दोस्तों, हम यहाँ पर 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, आपका मैथ का पार्ट और साइंस का पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द रिसोर्स? एक संसाधन क्या है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। पर्यावरण से निष्कर्ष, तकनीकी रूप से सुलभ, आर्थिक रूप से व्यवहार्य, सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य, इसको कहते हैं संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेस कैन टाइडल एनर्जी बी पुट? ज्वारीय ऊर्जा को निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधनों के अंतर्गत रखा जा सकता है? इसका उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? रिसोर्सेस विच आर surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization are। जिन संसाधनों का सर्वेक्षण किया गया है और उपयोग के लिए उनकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की गई है, वे क्या हैं आपके? वे आपके हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज या विकसित संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? द रिसोर्सेज ऑफ ओनरशिप आर। स्वामित्व के संसाधन हैं, इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि आपका प्लांटेशन और आपका पास्चर लैंड और पॉन्ड्स, वृक्षारोपण, चारागाह और तालाब, ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन रिसोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू। इसकी उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को निम्न में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बायोटिक एंड एबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का वर्गीकरण निम्न के आधार पर किया जाता है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ओनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से किसे विकास की स्थिति के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया गया है? इसका उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अक्षय संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ आर कॉल्ड। वे संसाधन जो जीवमंडल से प्राप्त होते हैं, जिनमें जीवन होता है, कहलाते हैं, इनको कहते हैं जैविक या बायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज कैन बी एक्वायर्ड बाई नेशन। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन राष्ट्र द्वारा प्राप्त किया जाता है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा नेशनल रिसोर्सेज या राष्ट्रीय संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज रिगार्ड्स टू इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, रिसोर्सेज विच आर रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के संबंध में जो है आपका जो सही होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन आ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड आर। वे संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन जिनका उपयोग नहीं किया गया है, वे क्या हैं आपके? वे आपके हैं ऑप्शन डी, पोटेंशियल या संभावित संसाधन। दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं आपका जो पार्ट सोशल साइंस का है उसको डिस्कस कर रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इन टर्म ऑफ रिसोर्सेज। संसाधन संबंध शब्द के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, दे आर द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। वे मानवीय गतिविधियों के कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लॉट्स हाउसेस एंड अदर प्रॉपर्टीज कम्स अंडर। भूखंड, मकान एवं अन्य संपत्ति किसके अंतर्गत आती हैं आपकी? ये आती हैं आपकी इंडिविजुअल रिसोर्सेस, व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिसोर्सेज दैट टेक लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम फॉर देयर फॉर्मेशन आर कॉल्ड। वे संसाधन जो अपने निर्माण में लंबा भूवैज्ञानिक समय लेते हैं कहलाते हैं। इसका उत्तर आपका हो जाएगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, गैर नवीनीकरण संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ। संसाधनों की उपलब्धता किसके विकास के लिए आवश्यक शर्त है? इसका उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एनी स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसोर्सेज आर आ फंक्शन ऑफ। संसाधन का एक कार्य है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ह्यूमन एक्टिविटीज़, मानव गतिविधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जैव संसाधन प्राप्त होते हैं। ये आपके प्राप्त होते हैं आपके उपरोक्त में से कोई नहीं, सॉरी ऑप्शन बी, बायोस्फीयर इंक्लूडिंग नॉन लिविंग कंपाउंड। जैवमंडल और इनमें निर्जीव घटक शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 68 रॉक्स एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ। चट्टानें और धातुएं इसके उदाहरण हैं। ये आपके उदाहरण हैं ए बायोटिक रिसोर्सेज के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांटेशन, पास्चर लैंड, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स ETC आर सम एग्जाम्पल ऑफ। इसका उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, रिसोर्सेज ओन्ड बाय इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर ऑफ कम्युनिटी आर कॉल्ड। वे संसाधन जो समुदाय के सभी सदस्यों के लिए सुलभ हैं कहलाते हैं। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए क्योंकि इससे आपको आइडिया मिलेगा कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो और कितने आप मार्क्स गेन कर पा रहे हो। इसका उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिसोर्सेज बिलोंगिंग टू द नेशन आर कॉल्ड। राष्ट्र से संबंधित संसाधनों को क्या कहा जाता है? तो इसको आपको कहते हैं नेशनल रिसोर्सेज या राष्ट्रीय संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश 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 रिसोर्सेज आर फ्लो रिसोर्सेज हैविंग अ कंटिन्यूअस स्टॉक एंड आर बीइंग यूज्ड सिंस टाइम इमेमोरियल। संसाधन प्रवाह संसाधन हैं जिनका एक सतत स्टॉक है और अनादिकाल से उपयोग किया जा रहा है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नवीनीकरण संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? मटेरियल इन द इन्वायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस देम आर कॉल्ड। पर्यावरण में ऐसी सामग्री जिसमें मानव आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता है लेकिन मनुष्य के पास नहीं है,
उन तक पहुंचने के लिए उपयुक्त तकनीकी कहलाती है? तो इसका जो उत्तर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? रिसोर्सेस विच कैन बी रिन्यूड अगेंस्ट आर। संसाधन जिन्हें फिर से नवीनीकृत किया जा सकता है वे हैं आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेस, नवीनीकरण संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज। निम्नलिखित में से कौन से जैव संसाधन का उदाहरण है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लोरा। अब दोस्तों नेक्स्ट पार्ट आपका है जीके जीएस वाला पार्ट, उसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा रेंज। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुरा पर्वतमाला के बीच बहती है? इसका उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नर्मदा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट सिचुएटेड एट। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये आपका पड़ता है कटक, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु एमंग द फॉलोइंग wrote संस्कृत ग्रामर। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण लिखा था? इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विच एमंग द फॉलोइंग हेड स्ट्रीम्स मीट द गंगास इन लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य धारा अंत में गंगा से मिलती है? इसका उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, भागीरथी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मेटल होस साल्ट आर सेंसिटिव टू लाइट इज। किस धातु के लवण प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं वह है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सिल्वर या चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंजलि इज वेल नोन फॉर हिज कंपाइलेशन ऑफ। पतंजलि किसके संकलन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, योग सूत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर लूनी ओरिजिनेट्स नियर पुष्कर एंड ड्रेन्स इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग। लूनी नदी पुष्कर के पास निकलती है और निम्नलिखित में से किसमें एक गिरती है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा कच्छ के रन में ये गिरती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स इन ब्रह्मागिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट की ब्रह्मागिरी श्रेणी से निकलती है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कावेरी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? द कंट्री डेट हैज़ द हाईएस्ट इन बार्ले प्रोडक्शन। जौ का उत्पादन करने वाली देश कौन सा है विश्व में सबसे ज़्यादा जो जौ का उत्पादन करता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा रूस। रूस जो है हाईएस्ट प्रोडक्शन करता है बार्ले का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुनामी आर नॉट कास्ड बाई। सुनामी किसके कारण नहीं होती है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा हरिकेन्स या तूफान के कारण नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल रिवर इज अ पार्ट ऑफ। चंबल नदी का हिस्सा है, ये आपका जो है नर्मदा बेसिन का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? DDT वाज इन्वेंटेड बाई। DDT का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मोस्ले। मोस्ले ने किया था इसका आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वोल्केनिक इरुप्शन डू नॉट अकर इन दी। ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता है बैलिस्टिक सी में, बैलिस्टिक सागर में नहीं होता है, बाल्टिक सागर में, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस रिवर ओरिजिनेट्स इन। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, तिब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, वेनस या शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डस चंबल रिवर मर्ज। निम्नलिखित में से किस नदी के साथ चंबल नदी का विलय होता है? तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यमुना रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेयर वाज द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। भारत में सबसे पहले बिजली की आपूर्ति कहाँ शुरू की गई थी? इसका उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दार्जिलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमरावती
भवानी, हेमवती, काबिनी आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। अमरावती, भवानी, हेमवती, काबिनी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? इसका उत्तर आपका हो जाएगा कावेरी रिवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू भारत निर्माण स्कीम। निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण योजना से संबंधित है? तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बुनियादी ढांचे का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेनिनसुलर रिवर इज लीस्ट सीजनल इन फ्लो। कौन सी प्रायद्वीपीय नदी प्रवाह में सबसे कम मौसमी है? इसका उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज द ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है? इसका उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा चेन्नई पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डू द रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी मर्ज टू फॉर्म गंगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलकर गंगा बनाती हैं? इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियर पावर सेंटर। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी चमेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गैलीलियो वाज एन इटालियन एस्ट्रोनॉमर हु। गैलीलियो एक इतालवी खगोलशास्त्री थे जिन्होंने। इसका उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब आपका डेवलप्ड टेलीस्कोप, डिस्कवर 4 सैटेलाइट्स ऑफ जुपिटर, डिस्कवर दैट द मूवमेंट ऑफ पेंडुलम प्रोड्यूस आ रेगुलर टाइम मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ग्रेविटी सीटिंग चैम्बर आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज टू रिमूव। उद्योगों में गुरुत्वाकर्षण सीटिंग कक्षों को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर, निलंबित कण पदार्थ का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके टोटल 100 क्वेश्चन। कुछ आपका ऐसा पेपर आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये हमने कंप्लीट पेपर डिस्कस किया है। अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ से आप इसकी PDF फाइल पा सकते हैं। और अगर आपको ICAR IARI टेक्नीशियन एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करनी है, आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो प्रैक्टिस के लिए आप हमारे मॉक टेस्ट बाई कर सकते हैं। मॉक टेस्ट को बाई करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है, वहाँ से आप बाई कर पाएंगे। हमारे मॉक टेस्ट में आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट उनकी PDF फाइल मिलेगी, जो कि आपके बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी में भी रहेंगे और इंग्लिश में भी रहेंगे। हमारे ऐप एग्रीकल्चर एंड GK पर एक फ्री डेमो टेस्ट अवेलेबल है, उस टेस्ट को आप दे सकते हैं और उसके बाद इन मॉक टेस्ट को आप बाई कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसको आप चेक करिए और वहाँ से आप इनको बाई कर पाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में सभी ग्रुप्स में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।